गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ हिंदी व्याकरण का पाठ चौथा शब्द विचार पढ़ेंगे। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, कुछ यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं मैंने, है ना। एक लेडर टाइप बना हुआ है, सीढ़ी नुमा, है ना, आप देख रहे होंगे। उसमें कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, है ना, जैसे कि को, आ। फिर देखिए आप, जैसे को और आ को मैंने मिलाया तो क्या बना, कौवा। यानी मैंने दो वर्णों को मिलाया और दो वर्णों के मिलान करने से वो शब्द बना कौवा, और कौवा हमें पता है क्या है। इसी तरह से आदमी, आ प्लस द प्लस मी, आदमी हमें पता है, आदमी ह्यूमन को कहते हैं ना, मनुष्य को कहते हैं। इसी तरह से मीनार, फिर थर्मस, है ना, और उसके बाद सफल। तो आप देख रहे हैं, यानी कि मैंने जो वर्ण अकेला अकेला लिखा हुआ है, इन वर्णों को जब मैं मिला रही हूँ यानी प्लस कर रही हूँ, तो ये कोई ना कोई शब्द, सार्थक शब्द बन रहा है, जिसका कोई ना कोई अर्थ जो है मुझे पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि वर्णों का, यानी डिफरेंट जो वर्ण है, वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है। निश्चित अर्थ मतलब यानी कि जिसका कोई मतलब निकलता है, ठीक है। सार्थक शब्द, कोई एक सार्थक शब्द क्या होता है, जिसका, है ना, कोई सार्थक, सही, यानी निश्चित मतलब सही अर्थ होना। तो सिंपल हम कहेंगे, जब भी हम बेटा जैसे क प्लस म प्लस ल, क म ल, क अलग है, म अलग है और ल अलग वर्ण है, पर जब मैंने क प्लस म प्लस ल को मिलाया तो उसके मिलाने के बाद मुझे शब्द क्या मिला, कमल। तो बिल्कुल वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। तो आज हम आपके साथ शब्द के बारे में ही पढ़ेंगे। और आपको ये पता ही होगा कि जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स व्याकरण में ही पढ़ा है ना, भाषा किसे कहते हैं, लिपि क्या है, या अपने भावों और विचारों को प्रकट हम कैसे करते हैं। देखिए ये जो शब्द, जो भाषा हम लिखते हैं वो शब्दों से ही बनते हैं ना। शब्द पहले वर्ण जुड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, फिर शब्द जुड़ते हैं तो वाक्य बनते हैं। इसी तरह से वाक्य जब जुड़ते हैं तो, है ना कोई वो एक सेंटेंस जो है मीनिंग निकलता है उसका। तो इस तरह से जिस व्यक्ति के पास, है ना, ज्यादा शब्द होंगे, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा वोकैबुलरी होगी, वो अपने भावों और विचारों को बहुत अच्छे ढंग से प्रकट भी करता है। तो ये तो थी ऐसे आम बात की, है ना। अगर भाषा की बात करें तो हमारा टॉपिक जो है शब्द, शब्द वही सार्थक, है ना, वर्णों का सार्थक मेल जो है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। तो अब हम शब्दों का जो वर्गीकरण है वो पढ़ लेते हैं। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो मूल रूप से चार तरह से किया गया है। अर्थ के आधार पे, स्तोत्र के आधार पे, रचना के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तो अभी हम आपके साथ पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के जो है। अब जो पहला वर्गीकरण है, मैंने आपको क्या बताया, शब्दों को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, यानी शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों की जो क्लासिफिकेशन है उसे हम चार तरह से करते हैं। क्या, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, स्तोत्र के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तो अब पहला जो है हमारा अर्थ के आधार पे, अब हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं आपके साथ। देखिए, अर्थ के आधार पे शब्दों को जो बांटा गया है वो पहला है पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी और एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। यानी कि ये जो सारा है ना बेटा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, ये सब हमारी व्याकरण बुक में एक अलग टॉपिक्स हैं, और इनके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है अपने अगले चैप्टर्स में, व्याकरण की पुस्तक में ही। तो अब हम आते हैं स्तोत्र, यानी सोर्स जिसे कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पे शब्द वर्गीकरण। ये दूसरा वर्गीकरण है। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के चार वर्गीकरण हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है। अब सबसे पहले वैसे तो बहुत डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे आप लोगों को इतना डिटेल में 6th क्लास में नहीं आता, पर फिर भी, है ना, अगर आप टॉपिक है तो हम इसे थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे जरूर, पर पेपर में कैसे आएगा वो भी बता देंगे। तो अब हम आपके साथ कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पे
तो बच्चे उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहले है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होता है बच्चे? आप सिंपल आपने देखा होगा कि जो संस्कृत के शब्द है ना, संस्कृत भाषा के शब्द जब हिंदी में ज्यों के त्यों यूज होते हैं, यानी उनको चेंज नहीं किया जाता, ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा के शब्द जो हैं जब हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मयूर, मयूर जो है संस्कृत शब्द है और हिंदी में से मोर कहते हैं, ठीक है। दंत, दंत जो है संस्कृत शब्द है पर हिंदी में से दांत कहते हैं। ग्राम यानी गांव, हिंदी में गांव कहते हैं, है ना। नृत्य यानी नाचना, हिंदी में नाचना और संस्कृत में नृत्य। सूर्य, सूरज। तो सिंपल आपने याद रखना है तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द हैं और ये ज्यों के त्यों जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। इसी तरह से बेटा अब सेकंड जो हमारा वर्गीकरण है इसका वो है तद्भव। तद्भव शब्द जो है वो क्या है? देखिए संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो शब्द संस्कृत के थे पर उनको हम हिंदी में परिवर्तन, उनका ट्रांसलेशन करके हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह। हम जहाँ पे हम चंद्र का प्रयोग, हम कहते हैं कि चांद निकला है, हम ये तो नहीं कहते आसमान में आज चंद्र निकला है, नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं आसमान में आज चांद निकला है, ठीक है। पर कोई कोई सेंटेंस ऐसा होगा जब हम चंद्र भी बोलेंगे, है ना, तो वहां जब हमने चंद्र बोला तो आप समझ जाएंगे वो तद्भव शब्द, तत्सम शब्द है। और जब मैं बोलूंगी चांद तो आप समझ जाएंगे ये परिवर्तित शब्द है, यानी संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन हुआ है इसमें, यानी संस्कृत के ज्यों का त्यों यूज नहीं हो रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। संस्कृत शब्द जो था ये उसमें परिवर्तन करके हमने हिंदी में इसे यूज किया है, तो इसे हम कहते हैं तद्भव शब्द, है ना। तीसरा जो है हमारे पास आता है देशज। देखिए देशज क्या है? हमारे भारत देश की बात करूं तो है ना, अनेक क्षेत्र हैं, अनेक गांव हैं, अनेक ग्रामीण एरियाज हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा है ना हमारे गांव। तो कुछ जो गांव के शब्द हमारी भाषा में जब आ जाते हैं तो वह देशज यानी देश के ही शब्द हैं। कहाँ के? देश के छोटे छोटे इलाकों के शब्द, विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न ग्रामीण इलाकों से लिए हुए शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। देखिए जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट, भोंपू, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या हैं? देशज शब्द हैं, जो कि गांव के भाषा से लिए हुए शब्द हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है विदेशी शब्द। क्या होते हैं? इन्हें बेसिकली आगत ध्वनियां कहते हैं। आपको याद होगा मैंने जब वर्ण विचार पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था, पर अब यहाँ पे हम विदेशी शब्द की बात करेंगे। और विदेशी शब्द क्या होते हैं? सिंपल है, जो विदेशी भाषाओं की, विदेश की भाषा कौन कौन सी हो सकती है? अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये जो विभिन्न, फ्रांसीसी, है ना, और ये विभिन्न भाषाओं के जब शब्द, यानी जो हमारे विदेशी, यानी जो हमारे देश की नहीं है, विदेशी हैं, बाहर देश की भाषाओं के शब्द जब हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाए तो उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द, ठीक है। विदेशी शब्द में कौन कौन से शब्द आएंगे जल्दी से बताइए। जैसे कैमरा, है ना, कैमरा हो गया हमारा, ये कौन सा शब्द है? ये विदेशी शब्द है ना। इसी तरह से अगर मैं बोलूं टॉफी, स्टेशन, डॉक्टर, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। फिर मैं बोलूं दुकान, जहाज, नमक, ये फारसी भाषा से लिए गए हैं। फिर मैं बोलूं किताब, खजाना, अमीर, कत्ल, खत, तो ये अरबी भाषा से, यानी विभिन्न डिफरेंट भाषाओं से जो शब्द लिए जाते हैं, विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द जब हिंदी में आते हैं और वो प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी